कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक। आप सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है और ये परिवर्तन की जो अवधि है वो पूरे 18 महीनों तक रहने वाली है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट परिवर्तन है क्योंकि केतु बाबा जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और ये कन्या राशि से आगे बढ़ना यानी कि एक स्टेप पीछे आते हुए सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। यानी कि फाइनली आपके लगन से जो है अगर ये प्रभाव जो थोड़ा सा गलत दे रहे थे तो वो हटना शुरू हो जाएंगे। अब हमारे को ये समझना है कि केतु बाबा हमारी स्कैनिंग विद्या में जैसे ही सिंह राशि पे आएंगे तो सीधा संदर्भ जो जोड़ते हैं इसको महादेव के हमारे इष्ट के तीसरे नेत्र से जोड़ते हैं। कन्या राशि के जातक, महादेव के तीसरे नेत्र की जागृति का सीधा अर्थ है कि कन्या राशि के जातकों के निजी जीवन में जो कष्टों की अति हो चुकी है और हृदय से केवल जो करुणा पुकार जो निकल रही है महादेव के प्रति, तो अब महादेव का जो क्रोध में जो रूप है अपने बच्चे की पीड़ा देखते हुए वह जागृत हो चुका है और उसका असर एक बार नहीं पूरे 18 महीने तक रहेगा। लेकिन आपको समझनी पड़ेगी ये केतु ग्रह हैं, इनके पास ना तो कोई आँखें हैं, ना कोई मस्तिष्क है, ना किसी प्रकार की वाणी है, इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, हृदय। तो जहाँ पर ये बैठेंगे वहाँ के संबंधित चीज़ों को हमारे को सही रखना है तो जाके हमारे जीवन में 4 प्रमुख क्षेत्रों में हमारे को आशीर्वाद देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो कष्ट है उसको तो महादेव देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे को महादेव के चरणों में समर्पण करके रखना पड़ेगा, बरकरार रखना पड़ेगा, बनाकर रखना पड़ेगा। साथ ही साथ इस बात को बहुत अच्छे समझ लीजिए कि मैं एक निजी पहचान भी आपकी प्रार्थना करूंगा कि आपको कम से कम ये तो पता लगे कि केतु बाबा हमारे ठीक चलते आ रहे थे या खराब चलते आ रहे थे और ठीक कैसे करें, उपाय क्या हैं, तभी तो हम गोचर में जो व्यवस्था परिवर्तन है उसका जो है लाभ उठा पाएंगे। सबसे पहले अवधि समझिए, गोचर की व्यवस्था की अवधि समझिए केतु बाबा के संदर्भ में। देखिए 18 मई 2025 दिन होगा रविवार, शाम दोपहर 4:30 बजे से 5 दिसंबर 2026 शनिवार शाम 7:28 तक सिंह राशि पर इनका गोचर जो है वो प्रभावी बना रहेगा। यानी लगन से हटकर जो है आपके 12वें सेक्शन में पहुंच चुके हैं, जो गोचरे अवस्था में व्यवहार में जो कुंडली बनाकर आपके सामने दिख रही है। अब हमारे को क्या करना है, केतु बाबा को समझना है और समर्पण क्या करना है। समर्पण हमारे को 12वें सेक्शन को जहाँ पर सिंह राशि लिखी हुई है, केतु बाबा जहाँ बैठे हुए हैं, इस सेक्शन को और इसके संबंधित फलों को महादेव के चरणों में अर्पण कर देना है और बिल्कुल भी हमारा इसके ऊपर किसी प्रकार के जिम्मेदारी लेने वाला कोई अधिकार नहीं रह जाएगा, है ना। कि भाई हमारे को हमने इस चीज़ को अपने थॉट प्रोसेस से निकाल दिया है। हमने जब समर्पण कर दिया है तो हमारी कोई भी ड्यूटी नहीं बनती है, कोई अधिकार नहीं बनता उसको चेक करने का। क्या करना है, समर्पण, जिससे कि आने वाले 18 महीनों में आशीर्वाद बनता रहे और महादेव की जो तीसरी दृष्टि से निकलने वाली प्रलयंकारी जो ऊर्जा है, अग्नि ऊर्जा, वो आपका संरक्षण करती ही रहे, कष्टों का विनाश करती रहे। और ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कन्या राशि के जातक संतान पक्ष को समझ लीजिए। विशेषता जो आपकी प्रथम संतान है उसके जीवन के संबंधित संघर्षों को देखकर जो आप परेशान हुए हो वह छोड़ दीजिए। प्रार्थना रहेगी ये चीज़ असर तभी कर पाएगी जब आप समर्पण करोगे। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपरी तौर पर वीडियो को देख के बोल दिया ठीक है कर लेंगे, नहीं, उसी समय संकल्प लिया, आंखें बंद करी, महादेव के नाम को उच्चारण करा, मैंने तो छोड़ दिया जी आपको, अब आप देखो आप क्या करते हो। हम तो सिर्फ आपको देख रहे हैं, हम उस सेक्शन को नहीं देख रहे हैं और जिस चीज़ों के लिए प्रार्थना करी जा रही है उसको बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई अधिकार नहीं रह गया इन चीज़ों पे, आपका अधिकार है। अब आपको देखना है हमारे को, यानी अपने बच्चों को कैसे चलाना है। साथ ही साथ कन्या राशि का जातक जो जीवन में कुछ इकट्ठा कर ही नहीं पाया क्योंकि खर्चे ही उसके निपट नहीं रहे हैं, यानी कि एक अवस्था कि जब वो ये स्वीकार चुका है कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं पिछले जन्म के, मैं किसी भी रूप में संघर्ष से बाहर आ ही नहीं सकता। तो हे भोलेनाथ, मैंने जो कुछ करा होगा, मेरे पास तो कोई दृष्टि नहीं है,
आप तो सर्वज्ञ हो, कोई नहीं था तब भी आप थे, जब कोई नहीं रहेगा तब भी आप रहोगे। मैं सारे कर्म जो है आपके चरणों में अर्पण कर दिए। मुझे कोई लेना देना नहीं है खर्चा कहाँ से चलेगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी भी रूप में मेरा जीवन यापन कैसे होगा, अब आपने देखना है। ये बस ये चीज़ अगर आप छोड़ देते हो तो अब आप रिजल्ट सुनिए। सबसे पहले कन्या राशि का जातक, आपके घर का जो आंतरिक माहौल है वो आपसी एकता और समन्वय, आपसी प्रेम जो है वो बढ़ने वाला है। यूनिटी आपके परिवार में ऐसी होने वाली है, कोई चाह कर भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। यूनिटी में बहुत ताकत होती है, अपनों की जो यूनिटी होती है। साथ ही साथ ये समझिए कि आपके पास किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से कोई छत नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इतना आपके पास महादेव के आशीर्वाद से आ जाएगा कि कुछ अपना खड़ा कर लोगे। वाहन इत्यादि का जो सुख संसाधन है, उनका जी भौतिकता वाला सुख है, इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ ऐसी क्रियात्मक व्यवहार बन चुका है कि बुजुर्ग जो हैं आपके यहाँ के, विशेषता जो माता श्री का जो पक्ष है और संतान जो पक्ष है, उसके मध्य विचारों के आधार पर कुछ दूरियां बननी शुरू हो गई हैं। ये ठीक नहीं है, तो वह दूरियां ख़त्म होने लग जाएंगी। अपने आप आपस में बैठकर खूब रो भी लोगे, हंस भी लोगे, गा भी लोगे, और एक बुरा समय जो था उसको टाटा बाय बाय करते हुए एक नए व्यवहार में जो है एक प्रकार के एक सूत्र में बंधना शुरू हो जाओगे। ये सब होगा। साथ ही साथ ये समझिए, आर्थिक रूप से जो यह चीज़ है कि हमारी लेनदारी और देनदारी वाले जो सेक्शन हैं, ख़ास तौर से इनमें कब जाके स्थिरता आएगी, हम इसको लेके परेशान बने हुए हैं। हमारी जो एक आयु की जो एक पक्ष है वो ही निकल गया है इस चीज़ में, तुम्हें बहुत हद तक जो है आशीर्वाद मिलेगा। साथ ही साथ समझ लीजिए कि जो भी कन्या राशि का जातक है, जो कि एक्चुअल में कन्या राशि का जातक जो है बहुत एक कुशल व्यापारी होता है, बाय बर्थ बड़े बड़े संस्थान चला सकता है, किसी कारणवश से उसको वह मौका नहीं मिल पा रहा है और जैसे भी करके उसने अपने आप को तैयार करा है और बहुत लंबे समय से जॉब में जो बंधा हुआ है, लेकिन निजी प्रकृति के आधार पर वो स्टेबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनर ऑफिस पॉलिटिक्स है, उसका शिकार होता आ रहा है। तो वहाँ बहुत अधिक स्थिरता मिलेगी। ऐसा संभव है गोचरी व्यवस्था के आधार पर, गोचरी कुंडली के आधार पर एक पैसिव इनकम के सोर्स भी आपके खड़े हो सकते हैं। साथ ही साथ देखिए, इस बात को समझिएगा, आपको समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये कर्म है या स्वास्थ्य संबंधित जो दिक्कत है मुझे भोगनी है इसलिए आ गई है, ग्रह ने दे दी है। कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं निकल पा रहा है, तो सॉल्यूशन निकल जाएगा। या तो औषधि लगने लग जाएगी, या जो डॉक्टर है जिस तक अभी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जो भी चिकित्सक है उन तक आप पहुंच जाओगे। ये सब जो है समय की परिभाषा है। उस समय ने दीवारें, अदृश्य दीवारें खड़ी करके रखी हुई थी, वह हटनी शुरू हो जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है, कन्या राशि का जातक अब ये कह पाएगा मई महीने के बाद से धीरे धीरे ही सही, मुझे थोड़ी थोड़ी पिक्चर अपने उत्तम भविष्य की नज़र आने लग गई है। जो कि पहले बिल्कुल ये था कि चल तो रहे हैं लेकिन यह नहीं पता कि मंजिल कहाँ है, बस चल रहे हैं, चलना हमारा काम है। अब दृढ़ता के साथ चलोगे, संकल्प के साथ चलोगे और बड़ी मन में मुस्कुराहट के साथ जो अपने कदम आगे बढ़ाओगे, यह है उस सेक्शन को समर्पण करने का रिजल्ट। आप करके तो देखिए। आप जो स्वयं की जिम्मेदारी ले लेते हो ना, तो ईश्वरीय कृपा वो पीछे हट जाती। कोई बात नहीं, बच्चे ने बोला कि हम कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम वॉच बना के रखते हैं। आप ऐसा करके देखिए, तो देखिए आपको कितना अधिक आशीर्वाद देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि जब यह बात करी गई है कि आपके घर का आंतरिक माहौल है वह ठीक होने लग जाएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति जो बड़ी जंप ले पाता है ना अपने जीवन में, उसके पीछे जो उसके निजी जीवन में, उसके निजी आंतरिक जीवन में जो आंतरिक मन की जो प्रसन्नता है वह बहुत बड़ा बेस बना कर रखती है। जो व्यक्ति अपने घर से ही परेशान है, छोटी मोटी चीज़ों में उलझ के रह गया है, वह कभी भी बाहर जाके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकता है। लेकिन अब क्योंकि आपको, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्यारे कन्या राशि के जातक, आप कर रहे हो, तो आपका सर्व लाभ वाला सेक्शन जो है वह बहुत ज़्यादा निखर के आएगा। लेकिन बिल्कुल भी आपकी नेचर ऐसी जजमेंटल नहीं होनी चाहिए जो कि आप गलती करोगे कि अमुक जातक ने मेरे लिए इतना करा है
तो मैं घर की एक प्रॉपर्टी का हिस्सा उसके नाम कर दूं। यह मत करिएगा। आप किस लिए बने हो? आप बने हो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, आप बने हो बड़ी से बड़ी कंपनी को चला के रखने के लिए। और अगर आपको अपनी पहचान ही नहीं हो पा रही है तो बताइए, जहाँ पर आप होगे तो अपने लक्ष्य से तो दूर जाते जा रहे हैं, तो क्यों नहीं आप आंतरिक रूप से परेशान बने रहोगे? तो मैं तो ये चाहता हूँ कि अपनी असल ताकत आप पहचानिए। आपका जन्म होने का मतलब है कि किसी नए संस्थान को, किसी नए प्रोजेक्ट को एक बेस देने के लिए आपका जन्म हुआ है। दूसरे किसी को भी बढ़ा सकते हो और अपना खुद का भी कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो उस संदर्भ पे कहा जा सकता है कि बहुत अच्छा समय जो है आने वाला है, लेकिन समर्पण के आधार पर। अगर आपने समर्पण नहीं करा, जहाँ मैंने जिस सेक्शन के लिए, जिम्मेदारी के लिए प्रार्थना करी थी, तो जहाँ जहाँ मैंने फल शुभ बताए हैं, मिलेंगे लेकिन संघर्ष के साथ मिलेंगे, तो बात वो सीधी तौर पर वही पुरानी वाली ही पड़ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि पुरानी चीज़ चलें, क्योंकि नया परिवर्तन होने जा रहा है, नई चीज़ साथ में चलें। आप समझिए पहचान केतु बाबा के संदर्भ में। कन्या राशि के जातक, अगर आपके व्यवहार में ऐसी बात बनी रहती है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ग्रुप में कभी सारे लोग बैठे हुए हैं, मित्र मंडली है, और हम चर्चाओं में शामिल नहीं होते हैं कि आइए हम चर्चा करते हैं सम्मुख व्यक्ति के गुण और दोषों की, उसके पीठ पीछे चर्चाओं में शामिल हम बिल्कुल नहीं होते हैं, और मंद मुस्कुराहट के साथ हम वहाँ से धीरे धीरे अपने पैर पीछे कर लेते हैं, केतु बाबा आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं। और जो जातकों का पूरा सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि हमारे को 1 घंटा बैठकर सबके बारे में चर्चाएं करनी है। बताइए, अगर वो ऐसे करता तो आज यहाँ होता, देखिए उसने कितना गलत करा। यह अगर नहीं करते हो तो केतु आपके अच्छे बने हुए। साथ ही साथ कन्या राशि के जातक, केतु बाबा की अच्छी ऊर्जा के आधार पर अगर आपका व्यवहार ऐसा बना हुआ है कि कोई बात नहीं, समाज में, आस पड़ोस में हमारा जो व्यवहार है एक परिवार की तरह ही रहता है, रहना भी चाहिए। कोई हमें नहीं भी पुकार रहा है तो हम समझा के उसकी मदद करने के लिए आतुर बने रहते हैं, तत्पर बने रहते हैं, और यह नहीं देखते कोई बात नहीं, ये तो ऐसा है, हम तो आज चले गए, कल को हम बुलाएंगे नहीं आएगा, कोई बात नहीं, उसके कर्म उसके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। तो आपकी जो मैच्योरिटी वाली जो सोच है ये दर्शाती है कि आपके बृहस्पति बहुत प्यारे हैं, और बृहस्पति बहुत प्यारे होने का मतलब है केतु बाबा आपके बहुत अच्छे बने हुए हैं। समझा आप मेरी बात को? तो यह जो आदतें हैं, अगर आप इनको थोड़ा सा बदलना शुरू करते हो, एक तरफ हम महादेव के चरणों में बैठे हुए हैं और सोच थोड़ी हमारी ऊंची नहीं है, गहरी नहीं है, फिर क्या फ़ायदा? ये कहने का वो हमारे माता पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। तो ये निजी प्रार्थना है, इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। ये बहुत अच्छा समय शुरू होने वाला है, इसको पकड़ बना के रखिएगा आशीर्वाद के रूप में। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं